बिहार के सभी हिस्सों में कड़ाके की ठंड है। बर्फीली ठंड हवाओं की वजह से लोगों को पूरे दिन कंपकपी का एहसास हो रहा है। 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पछुआ और कोहरे की वजह से बिहार में 2 दिनों तक शीतलहर चलेगी। पटना में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। रविवार की सुबह विजिबिलिटी 1000 मीटर से कम होने से स्पाइस जेट की दिल्ली की फ्लाइट SG 8721 आने के बाद डाइवर्ट होकर कोलकाता चली गई। यह फ्लाइट करीब 8:55 पर पटना एयरपोर्ट के पास आ गई थी, लेकिन विजिबिलिटी 720 मीटर रहने की वजह से 4 चक्कर लगाने के बाद कोलकाता चली गई। रविवार को गया का न्यूनतम पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी से मौसम में बदलाव होगा और तापमान बढ़ेगा। पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान औसत से 1 डिग्री कम यानी कि 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता में देरी है। हालांकि सक्रिय होने के बाद हल्की बारिश होगी, इससे ठंड से राहत मिलेगी। फिलहाल 2 दिनों तक कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 2 दिन तक कोल्ड डे बना रहेगा। एक हफ्ते से पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू में घना कोहरा है। सुबह दृश्यता 0 से 50 मीटर तक ही रह जाती है, जबकि दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, त्रिपुरा, असम में घना कोहरा छाने से दृश्यता 200 से 500 मीटर तक रही। अगले 3 दिनों तक दिल्ली और यूपी में घना कोहरा बना रहेगा। शीतलहर में 10 जनवरी से कमी आएगी, क्योंकि देश के उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में मंगलवार की शाम को एक नया पश्चिम विक्षोभ दस्तक दे रहा है। इसके कारण पूरे उत्तर बिहार, उससे सटे मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना में 3 दिन बाद राहत की उम्मीद है। पटना एयरपोर्ट पर रविवार की सुबह विजिबिलिटी 1000 मीटर से कम होने से स्पाइस जेट की दिल्ली की फ्लाइट SG 8721 आने के बाद डाइवर्ट होकर कोलकाता चली गई। यह फ्लाइट करीब 8:55 पर पटना एयरपोर्ट के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन विजिबिलिटी 720 मीटर रहने की वजह से 4 चक्कर लगाने के बाद कोलकाता चली गई। इस विमान से दिल्ली से आने वाले करीब 170 यात्री पटना की बजाय कोलकाता पहुंच गए। इधर इस विमान से पटना से दिल्ली जाने वाले करीब 175 यात्री कड़ाके की ठंड में एयरपोर्ट पर 4 घंटे तक फंसे रहे। यह फ्लाइट कोलकाता से 12:32 पर आई और 1:05 पर दिल्ली के लिए उड़ी। इस विमान के आने का सही समय सुबह 8:50 है। यात्रियों ने हंगामा भी किया। बता दें कि पटना में फंसे यात्री देर होने से नाराज हो गए। इस दौरान एयरलाइंस कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। थोड़ी देर के लिए हंगामा भी किया गया। CISF जवानों और एयरलाइंस कर्मियों ने मौसम का हवाला देकर लोगों को शांत कराया। यह विमान पिछले 3 दिनों से रद्द था। कोहरे से ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। रविवार को नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस इस सीजन में सबसे अधिक 7.5 घंटे लेट पटना जंक्शन पहुंची। रविवार को नई दिल्ली से रीशेड्यूल होकर यह ट्रेन शाम 5:10 के बजाय 7:30 बजे खुली थी। वहीं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सुबह 6:35 के बजाय 10:56 पर पहुंची। श्रमजीवी एक्सप्रेस 3 घंटे लेट आई। मगध एक्सप्रेस रोज की तरह रविवार को भी लेट रही। बता दें कि इस ट्रेन की हालत यह रही कि शाम 6:15 बजे यह आरा में थी। इस तरह से मगध एक्सप्रेस दिन के 12:40 की बजाय शाम 7 बजे के बाद पटना जंक्शन पहुंची। वहीं शनिवार की रात 8:55 पर फरक्का एक्सप्रेस को पटना पहुंचना था, लेकिन यह रविवार की सुबह 7:18 पर पहुंची। ब्रह्मपुत्र मेल दिन के 2:20 के बजाय मध्य रात्रि को 12:46 पर पटना जंक्शन पहुंची। वहीं उत्तर, पूर्वी और मध्य भारत के आधे से ज्यादा इलाके में भीषण शीतलहर जारी है। पाकिस्तान के पेशावर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक 10 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में हफ्ते भर से कोहरा छाया है। करीब 2000 किलोमीटर लंबे कोहरे की वजह से भारत की 70% आबादी प्रचंड सर्दी की चपेट में है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।